सो हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। ये जो है हमारा नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन होने वाला है। सो गोइंग अहेड, हम लोगों ने ऑलरेडी जो है 80 क्वेश्चंस जो है कर लिए हैं इस टॉपिक के। एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर द अनदर सेट। इसमें भी हम लोग जो है ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस करेंगे, या कोशिश करेंगे कि हम लोग टोटल 160 क्वेश्चंस यहीं पे कर पाएँ इसी वीडियो में। सो गोइंग अहेड, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आप सभी लोग जो है अपनी सीट और अपने पेंसिल लेके बैठेंगे अपने साथ, ताकि जो है आप एंड ऑफ द वीडियो बता पाएँ कि आपके कितने आंसर सही हुए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द डिस्क्रिप्शन गोल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्शन गोल जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च का वो होता है कि आप जो है किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करें, किसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, फिनोमेना को ऑब्जर्व करें जब वो हो रहा हो, तो उसके बाद जो है आप उसके या फर्स्ट जो है आप ऑब्जर्व करेंगे। मुझे तो ऑप्शन बी सही लग रहा है, आप बताइएगा आपका जो है आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा था, आपका ये क्वेश्चन सही हुआ या नहीं। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। इन द रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम लोग बनाते हैं एक टेस्टेबल स्टेटमेंट लेने के लिए, ताकि उसको हम लोग प्रूव कर पाएँ। सो हियर वी आर। एन एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड टू सी इफ़ अ न्यू टीचिंग मेथड इम्प्रूव टेस्ट स्कोर्स। अच्छा, टीचिंग मेथड कोई टेस्ट स्कोर इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं। अगर एक ग्रुप को जो है नया मेथड दिया जाए, दूसरे ग्रुप को पुराना मेथड दिया जाए, तो यानी जो पुराना मेथड जिस ग्रुप को दिया गया है वो एक कंट्रोल ग्रुप होगा, बेसलाइन ग्रुप होगा। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन के पास जा रहे हैं हम लोग। अ रिसर्चर स्टडीज द इफेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन और ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। व्हाट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, तो अमाउंट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन यहाँ पे हो जाएगा अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन क्वेश्चन 5 पे जा रहे हैं हम लोग। विच इथिकल प्रिंसिपल रिक्वायर्स द रिसर्चर मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिनिमाइज एनी पोटेंशियल हार्म। बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस बोलते हैं इसको। A researcher approach that starts with a theory, formulates a hypothesis and then test the hypothesis। तो ये जो है कहीं ना कहीं बात की जा रही है आपके डिडक्टिव मेथड की। ठीक है। A researcher wants to study the behavior of children on a playground without interfering। बाहर से अगर देख रहा है विदाउट इंटरफेयरिंग, तो इसको नेचुरलिस्टिक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर -0.85 है, यानी स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशनशिप है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा कलेक्शन टेक्निक्स इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड एटीट्यूड्स। सबसे सुटेबल मेथड होगा अपना सर्वे मेथड, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ लोगों से एक बार में जो है हम लोग ओपिनियन उनका ले सकते हैं। व्हाट डज द ऑब्जेक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इम्प्लाई। अच्छा, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है ताकि एक ही चीज़ को दूसरे लोग भी जो है वैलिडेट कर पाएँ, उनमें कोई पर्सनल बिलीफ इंटरफेयर ना करे उनके रिसर्च में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही लग रहा है मुझे बिल्कुल। इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स पार्टिसिपेंट को पहले ही बता दिया जाए कि रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। रिसर्चर स्टार्ट्स बाय ऑब्जर्विंग अ नोबल फेनोमेना। अगर वो पहले ही फेनोमेना को ऑब्जर्व करके स्टार्ट हो रहा है, यानी ये अप्रोच जो है इंडक्टिव अप्रोच यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्टेड इन ए स्टडी, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर नहीं, साइज ऑफ रूम नहीं, स्कोर्स ऑन अ पर्सनैलिटी टेस्ट बिल्कुल। मेजर लिमिटेशन क्या है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि मेजर लिमिटेशन है कि वो रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में भी जो है उतनी अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो पाए। और रिसर्चर वांट्स इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चाइल्ड। अच्छा, अगर किसी चाइल्ड में लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है स्टडी किया जा रहा है या उसको समझने की कोशिश की जा रही है जो आइसोलेशन में पैदा हुआ है, तो ये कौन सा रिसर्च मेथड सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा इस चीज़ के लिए। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ कोर्स हम लोग को हमेशा जो है केस स्टडी के साथ जाना होता है। ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन अ साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस आफ्टर ऑब्जर्विंग वन सराउंडिंग। पहला स्टेप क्या है इसमें। पहला स्टेप है हम लोगों के पास कि ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग जो है एक टेस्टेबल
आफ्टर ऑब्जर्विंग वन सराउंडिंग एंड रिव्यूइंग लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर भी रिव्यू कर लिया है हमने, तो फिर जो है रिसर्च आइडिया डेवलप करें और एक प्रॉब्लम जो है स्पेसिफाई करें। ठीक है, मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है, आप बताइएगा आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया था और वो सही हुआ या गलत हुआ ये भी। अ रिसर्चर गिव्स अ क्वेश्चनायर विथ क्वेश्चंस लाइक हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ योर जॉब। अच्छा, वेयर रिस्पोंडेंट्स कैन आंसर देविस। अच्छा, अगर जो है हाउ सेटिस्फाइड ऐसा क्वेश्चन है तो यानी ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है, येस और नो में इसका जवाब नहीं देना होता है, डिटेल में जनरली जवाब देते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरिंग पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिटीज़ आर नॉट रिवील्ड इन ए स्टडी, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। अ वेरिएबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बेस्ट डिस्क्राइब किया जाएगा इसको जो है वो होगा अपना वेरिएबल एनी स्टिमुलस और इवेंट दैट चेंजेस। बिल्कुल ऑप्शन डी लग रहा है मुझे। अ रिसर्चर फाइंड्स अ टेम्परेचर राइजेस। अच्छा, जैसे जैसे मौसम टेम्परेचर राइज होता है सेल ऑफ आइसक्रीम बढ़ता है, ये किस चीज़ का एग्जांपल है? पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, रिसर्च डिज़ाइन का जो है प्राइमरी पर्पज़ क्या है? एक ब्लूप्रिंट तैयार करना रिसर्च के लिए। ठीक है, व्हाट डिस्टिंग्विशेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन, क्या अलग करता है डे टू डे ऑब्जर्वेशन को साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से? केयरफुल सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। A researcher joins a group they want to study, actively engages the group activity to understand their behavior from insider's perspective. This is known as, ये जो है ये इंसाइडर्स पर्सपेक्टिव के लिए हमें जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना होगा। ठीक है, What research goal aims to use the knowledge generated from a study to bring about positive changes or solve problems? एप्लीकेशन। बिल्कुल, अगर आप एक सैम्पल सेलेक्ट करते हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम एक पीस पे लिखे हों और फिर जो है हैट में डाल देते हैं उसको और फिर रैंडमली चूज़ करते हैं 50 नाम, तो ये कहीं ना कहीं जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लग रही है मुझे। बिल्कुल, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रक्चर्ड एंड एन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू? मेन डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जो है प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड में काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। इन अ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट व्हाट आर द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स? एक्सट्रेनियस वेरिएबल जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिजल्ट को। वाई वुड अ रिसर्चर यूज डिसेप्शन इन अ स्टडी? बिकॉज पार्टिसिपेंट कितनी बार ऑनेस्ट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, इसलिए कई बार उसको उससे सच छुपाया जाता है और फिर बाद में उसे जो है ट्रू पर्पज ऑफ स्टडी बता भी दी जाती है। द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड अप्लाइंग द रिजल्ट्स फ्रॉम अ सैम्पल टू अ लार्ज पॉपुलेशन, ये कहीं ना कहीं जनरलाइजेशन जो है उसकी बात की जा रही है। बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड साइकोलॉजिकल रिसर्च? ऑब्जेक्टिव इज केप्ट वैग्यू नहीं, रिसर्च पर्पज जो है, रिसर्च पर्पज आपका जो है क्लियरली स्पेसिफिकली जो है स्टेट किया गया हो, ये जो है आपका जो है की कैरेक्टरिस्टिक होता है गुड रिसर्च का। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए इसमें। गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल, तो देखिए इसमें हम लोग करने वाले हैं टोटल 26 क्वेश्चंस। अ रिसर्चर बिगिंस बाय ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक इंस्टेंसेस ऑफ सोशल एंजाइटी, ओके, डेवलप्स अ ब्रॉडर थ्योरी। अच्छा, जैसे ही वो ऑब्जर्व करने से शुरू कर रहा है इसका मतलब वो इंडक्टिव मेथड हुआ। ठीक है, ठीक है, या इन अ स्टडी एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग टेक्निक ऑन अ स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स। टेस्ट स्कोर्स को जनरली जो है डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वो ऑफकोर्स जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। वाह वाह वाह। Which goal of psychological research is primarily concerned with identifying the causal factors or predetermined determinants of behavior? कौन सा गोल यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेशन में जो है
कंसर्न होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए लग रहा है मुझे, एक्सप्लेनेशन में जो है कैजुअल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर की बात की जाती है। बिल्कुल। अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज मस्ट बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिविटी का जनरली मतलब यही है कि जो है उसके पर्सनल सब्जेक्टिव बिलीव्स रिसर्च में इंटरफेयर ना करें। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में जब पार्टिसिपेंट्स को जो है वो रोल दिया गया था, याद करिए वो एक्सपेरिमेंट, तो उस एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं जो है जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अपना अपना रोल जो है काफ़ी इंटरनलाइज कर लिया। दिस रेज सिग्निफिकेंट एथिकल कंसर्न जिसको हम लोग बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस भी बोलते हैं। रिसर्चर वांट्स टू स्टडी आवर्स ऑफ स्लीप एंड क्रिएटिविटी में रिलेशनशिप देखना चाहता है। दिस मेजर बोथ वेरिएबल्स इन अ ग्रुप विदाउट मैनिपुलेटिंग आइदर वन। अच्छा, किसी को मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कोरिलेशनल रिसर्च की बात हो रही है। ठीक है, मैनिपुलेट किया जाता तो कहीं ना कहीं जो है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाता। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप इन एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। प्राइमरी पर्पज क्या है कंट्रोल ग्रुप का एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी में? प्राइमरी पर्पज है अपना, वो प्राइमरी पर्पज होगा कंट्रोल ग्रुप का एक बेसलाइन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो सिक्वेंशियल कंप्लीटिंग टास्क नहीं, देखिए यहाँ पे बेसलाइन, ऑप्शन डी बिल्कुल। इफ़ अ रिसर्चर स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रेन बाई बिकमिंग ए स्टाफ मेंबर, अगर स्टाफ मेंबर बन के कर रहा है तो फिर ऑफकोर्स वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। कोफिशिएंट अगर +0.90 है यानी कहीं ना कहीं जो है स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बेलमंट रिपोर्ट जो है वो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, वो 3 कोर प्रिंसिपल्स की बात करता है। कौन से प्रिंसिपल्स हैं इसमें से? जस्टिस, मुझे लग रहा है जस्टिस, जी हाँ, जस्टिस, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स एंड बेनिफिसेंस की बात होती है बेलमंट रिपोर्ट में। या 11th क्वेश्चन यहाँ पे, रिसर्चर स्टडिंग अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर फाइंड्स वन पर्सन विथ कंडीशन एंड आस्क देम टू रेफर अनदर पर्सन they know with the same disorder. What sampling technique is this? Okay, a researcher studying a rare genetic disorder finds one person, अच्छा अगर जो है दूसरे को रेफर करने को बोल रहा है तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग है। बिल्कुल। What primary advantage of using a questionnaire in survey research? It is a low cost method. It is a low cost method. ओके, व्हाट प्राइमरी एडवांटेज? क्वेश्चनायर में जो है लो कॉस्ट मेथड, इसलिए क्वेश्चनायर को जो है सर्वे रिसर्च में यूज़ करने का प्राइमरी एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी लो कॉस्ट मेथड है बहुत सारे लोगों के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल। द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक रिसर्च प्रोसेस आफ्टर ऑब्जर्विंग वन सराउंडिंग्स और रिव्यू लिटरेचर, रिसर्च आइडिया और स्टेट प्रॉब्लम, वही सवाल था। साइकोलॉजिकल रिसर्च, व्हाट इज़ द टर्म फॉर विथहोल्डिंग कंसीलिंग इन्फॉर्मेशन, इसको जो है हम लोग डिसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है डी ब्रीफिंग की जाती है। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन माइट बी कलेक्टेड एज अ डाटा इन ए स्टडी। साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन माइट बी कनेक्टेड, अच्छा तो ये जो है वही सवाल है हम लोग के पास। पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज टेस्ट, बिल्कुल। एन इंटरव्यूअर हु फॉलो प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, विथ अ लिटिल रूम फॉर डेविएशन, तो इसको जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोला जाएगा। Scientific method attempts to study phenomena in an objective, systematic and a testable manner. Systematic characteristics refers to objective, systematic and testable manner. Systematic refers to the step by step process, clear orderly procedure, series of steps, बिल्कुल। प्राइमरी लिमिटेशन क्या है किसी भी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट का? कि वो रियल लाइफ में भी जनरलाइज नहीं किया जा सकता।
Research design, entire study helps in variance control is essential for ensuring high इंटरनल वैलिडिटी। अगर जो है एक रिसर्च डिज़ाइन जो है आप देख रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर जो है बढ़िया स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं तो इंटरनल वैलिडिटी मिलेगी उसकी कि आपके आपने आपकी तरफ से कोई जो है गलती नहीं छोड़ी है। तो ये बात जो है होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही लगा, सही हुआ। द इंटरप्रेटिव पैराडिज्म वो ये कहता है कि ट्रेडिशनल साइंटिफिक मेथड से कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस की स्टडी की भी बात बोली जा रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च प्रोसेस आउटलाइंड आफ्टर अ रिसर्चर collects and analyzes data, what is the key, what is the next logical step? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप जो है इसमें ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड रिवाइज सर्च कंक्लूजन्स और थ्योरी। अकॉर्डिंग टू रिसर्च आफ्टर अ रिसर्चर कलेक्ट्स एंड एनालाइजेज डाटा, व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप? नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होगा इसमें फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, नहीं, ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड रिवाइज द रिसर्च कंक्लूजन्स, बिल्कुल। व्हाट सैम्पलिंग मेथड गिव्स एवरी इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल? ये है अपना प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन रिसर्च कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज़ अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस क्या है रिसर्च कॉन्टेक्स्ट में? तो ये है एक टेस्टेबल स्टेटमेंट। द गोल ऑफ कंट्रोल इन साइकोलॉजिकल रिसर्च रेफर्स टू द एबिलिटी टू ऑब्जर्व बिहेवियर विदाउट पार्टिसिपेंट्स नॉलेज, नहीं। मेक अ पार्टिकुलर बिहेवियर और रिड्यूस इट, इनहेंस इट, यस। व्हाट डिस्टिंग्विशेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन? Scientific observation involves selection, recording, and analysis of data. A researcher designs an experiment to see if caffeine affects reaction time. Control group, decaffeinated group जो है decaffeinated drink दिया जा रहा है अगर उस किसी ग्रुप को तो ऑफकोर्स जो है वो बेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो अब बताइएगा 26 क्वेश्चंस हमने इसमें जो है इस सेट में कर लिए जी। तो ऑलमोस्ट 56 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिया है। ओके, सो अ रिसर्चर बिगिंस विद द वेल established थ्योरी ऑफ cognitive dissonance and formulates a specific testable hypothesis about consumer behavior. Okay, researcher begins with a well established theory of cognitive dissonance, फिर वो टेस्टेबल हाइपोथेसिस बनाता है और फिर जो है अपने थ्योरी प्रेडिक्शन को जो है वेरीफाई करने की कोशिश करता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये मुझे डिडक्टिव मेथड ही लग रहा है, ठीक है। या in a psychological research what is the primary purpose of having a control group in an experiment? प्राइमरी पर्पस क्या है कंट्रोल ग्रुप का? बेसलाइन प्रोवाइड करना, बिल्कुल। A study aims to understand the cause and effect relationship between caffeine intake and reaction time. Which research method is most appropriate? मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा रिसर्च मेथड होगा उसके लिए? एक्सपेरिमेंटल मेथड। कॉज एंड इफेक्ट के लिए हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है बढ़िया होता है। अ साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग एग्रेशन, खुद ज्वाइन करता है बेटर समझने के लिए विदाउट बीइंग नोटिस्ड एज ऑब्जर्वर, तो ये जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। अ रिसर्च स्टडी फाइंड्स अ कोरिलेशन बिटवीन 0.85 बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी एग्जाम स्कोर्स, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताता है स्टडी आवर्स और एग्जाम स्कोर्स के बीच में। कंट्रोल का जो है रिसर्च में रिसर्च गोल जो है वो होता है
सीक्वेंस रिसर्चर नहीं, डेवलप्स अ थ्योरी नहीं, यूज पास्ट फोकस्ड नहीं, न्यू रिड्यूस एंजाइटी इन अ पेशेंट, ये एग्जांपल हो सकता है इसका. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर. आइडेंटिफाई गैप्स, या बिल्कुल ऑप्शन ये सही है. और स्कूल साइकोलॉजिस्ट, ओके, बच्चों को अलग अलग ग्रेड्स में बांट रहा है एंड देन रैंडमली जो है उस ग्रुप्स में से चूज कर रहा है, यानी दैट इज एक्चुअली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग. बेलमंट रिपोर्ट के अनुसार मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट्स और मिनिमाइजिंग पोटेंशियल हार्म टू रिसर्च फॉल्स अंडर विच इथिकल प्रिंसिपल. रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, आई थिंक रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स ऑप्शन ए के साथ जाना चाहूँगा मैं. नो, ओके, सॉरी, देखिए यहाँ पे जो है बेलमंट रिपोर्ट में जो है एक्चुअली तीन चीज़ों की बात की गई थी, जस्टिस, बेनिफिसेंस और रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स. तो यहाँ पे जो है बेनिफिसेंस होगा, ठीक है. रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स यानी पार्टिसिपेंट की ऑटोनोमी यानी उसका जो है प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की बात हो रही है उसके डेटा की. तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हुआ. आप बताइएगा ये क्वेश्चन आपने सही किया था कि नहीं. रिसर्चर गिव्स पार्टिसिपेंट अ डॉक्यूमेंट डिटेलिंग द स्टडीज प्रोसीड्यूर्स पोटेंशियल रिस्क बेनिफिट्स देयर राइट टू विड्रॉ एट एनी टाइम. तो ये जो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात की जा रही है. इन एक्सपेरिमेंट व्हाट टर्म is used for a variable that is not independent but could potentially influence the dependent variable, extraneous variables. A researcher is studying the effect of room temperature on memory recall. The temperature of the room is systematically varied by the researcher. In the room temperature is room temperature is independent variable जो रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है. व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑफ द केस स्टडी मेथड. सिग्निफिकेंट जो लिमिटेशन वो ये है कि लार्जर पॉपुलेशन के लिए वो जनरलाइज नहीं किया जा सकता. इंटरप्रेटिव पैराडिज्म जो है वो ट्रेडिशनल साइंटिफिक व्यू से कैसे अलग है, क्योंकि जो है सब्जेक्टिव मीनिंग इंडिविजुअल्स का वो इवेंट्स और एक्शंस के समझने के लिए. बिल्कुल ऑप्शन सी. और रिसर्चर क्रिएट्स अ सर्वे वेयर रिस्पोंडेंट्स मस्ट चूज देयर आंसर्स फ्रॉम प्री डिटरमाइंड लिस्ट ऑफ यस और नो. ओके, सो ये क्लोज इंडेड क्वेश्चंस हैं. या व्हाट डिस्टिंग्विशेस साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे टू डे ऑब्जर्वेशन. ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और डे टू डे ऑब्जर्वेशन को कैसे क्या चीज़ अलग बनाती है. पिछला क्वेश्चन भी हमने किया था इसके ऊपर. बिल्कुल. स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में वन ऑफ द मेजर इथिकल कंसर्न्स वाज बेनिफिसेंस और नॉन मेलिफिसेंस बिकॉज साइकोलॉजिकल हार्म्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिसिपेंट्स वो आउटवे कर देता है टोटल पोटेंशियल बेनिफिट रिसर्च का. प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपेंट्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. Experimental and control groups. Which technique is best suited? Okay. Pre-existing differences जो है वो ऑलरेडी इवनली डिस्ट्रीब्यूट की गई है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में. तो कौन सा टेक्निक जो है बेस्ट सूटेड होगा ताकि प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस जो है बढ़िया से इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. तो इसमें जो है आई थिंक इम्प्लीमेंटिंग क्वासी एक्सपेरिमेंट नहीं, यूजिंग काउंटर बैलेंसिंग नहीं, रैंडम असाइनमेंट जो है मुझे बेटर लग रहा है. ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन ये सही है. अकॉर्डिंग टू सोर्स मटेरियल द फाइनल स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस आफ्टर ड्राइंग कंक्लूजन्स इज क्रूशियल फॉर कंटिन्यूअस नेचर ऑफ द साइंस. व्हाट इज दिस स्टेप. कंटिन्यूअस नेचर साइंस का जो है What in the final step in the research process after continuing
क्रूशियल रिवाइजिंग रिसर्च कैलकुलेशंस, मुझे जो है ऑप्शन यहाँ पे ए सही लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अ स्टडी इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल ऑन चिल्ड्रंस सेल्फ एस्टीम कैन नॉट इथिकली प्रैक्टिकली असाइन चिल्ड्रेन टू डिफरेंट पेरेंट्स। ओके, क्वासी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल, क्वासी एक्सपेरिमेंट में जो है आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो सिलेक्ट किया जाता है नेचुरली ऑकरिंग रेदर देन मैनिपुलेशन। एनोनिमिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंशियलिटी। एनोनिमिटी मीन्स even the researcher cannot link the data. Yeah. What is the primary reason deception is sometimes used in a psychological research? प्राइमरी रीजन है कि पार्टिसिपेंट जो है उसका नॉलेज ट्रू पर्पस या पार्टिसिपेंट्स नॉलेज ऑफ द ट्रू पर्पस डज नॉट अल्टर द नेचुरल बिहेवियर। जी, तो ऑप्शन बी सही है। A systematic, controlled, empirical and critical investigation of natural phenomena guided by the theory and hypothesis is a formal definition of critical investigation of natural phenomena guided by formal definition किसका है? साइंटिफिक रिसर्च का। बिल्कुल। व्हेन अ रिसर्चर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो है जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं उसमें जो है वो सारे क्वेश्चंस में टाइम इंटरवल भी देखना होगा हमें, उसके अनुसार भी चलना होगा कि सही टाइम ड्यूरेशन में हम लोग ये सारे सेट्स कंप्लीट कर पाएँ। या व्हेन अ रिसर्चर डिसाइड्स टू स्टडी द एंजाइटी लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स दे मस्ट डिफाइन एंजाइटी इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल स्कोर ऑन अ स्पेसिफिक एंजाइटी क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग। अच्छा, इम्पोरिकल प्रोसेस के लिए ऑपरेशनल डिफिनीसन जो है इसको बोला जाता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन डेप्थ रिवीजन सेशंस में जो भी टॉपिक्स बहुत डिटेल में या जो भी टॉपिक्स जो है जो कि छोटे मोटे टॉपिक्स जो टच नहीं हुए थे वो इस क्वेश्चन सीरीज में टच होते जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा जो है बोलें, कमेंट करें कि जो है ये टॉपिक तो इन डेप्थ रिवीजन में नहीं कराया था। हम लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, तो उसी लिमिटेड टाइम में ये सारी चीज़ें हम लोग को कंप्लीट करनी है। सो आई होप दैट विल नॉट बी एन इशू फॉर यू, क्योंकि लिमिटेड टाइम में जब चीज़ें करनी होती है तो हमें कुछ चीज़ जो है बैलेंस करके चलनी होती है। ठीक है, लेकिन हम लोग एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि हम लोग जो है विद द मिनिमम पॉसिबल टाइम हम लोग जो है बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएँ। या और रिसर्चर कंडक्ट्स अ टेलीफोन सर्वे, अगर वो कोई रिसर्चर टेलीफोन सर्वे करेगा पब्लिक ओपिनियन को जानने के लिए, दैट मीन्स कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे लिमिटेशन उसका ये होगा कि रिस्पोंडेंट्स में भी नहीं चाहेंगे जो है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बातें करना या सही आंसर देना। या तो यहाँ पे जो है 25 और क्वेश्चंस हमने कर लिए। टोटल जो है हमने इसमें कितने क्वेश्चंस कर लिए? 5 7 या 81 क्वेश्चंस फिर से हम लोगों ने पूरे कर लिए कंप्लीट। तो 81 और जो है 85 क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं इस टॉपिक के। सो आई होप जो है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लगे, तो हम लोग जो है और 85 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। या वेयर इज़ द नेक्स्ट सेट? या हियर इज़ द नेक्स्ट सेट। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग और 85 क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में टैबुला रासा जो है वो स्लेट की बात की गई थी। कौन से फिलोसॉफिकल स्टांस की बात की गई थी यहाँ पे? वो था अपना इम्प्रेसिज्म। ठीक है, अच्छा, जो लॉन्ग ड्यूरेशन वाले लेक्चर्स होंगे उसमें जो है क्वेश्चन सीरीज़ में मैं जनरली कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम एक्सप्लेनेशन के साथ आपको क्वेश्चन सीरीज लाई जाए, ताकि आप कम से कम टाइम में उसको कंप्लीट भी कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हम लोग के पास अभी इतने टाइम नहीं है कि हम लोग जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ जा सकें। ठीक है, सो या विच फिगर, लेकिन हम लोग इसमें ऐसा ये भी नहीं समझना है कि जो है कोई चीज़ छूट भी रही है, ऑफ कोर्स नहीं।
95% जो है चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। विच फिगर इज अ की प्रोपोनेंट ऑफ नेटिविज्म। अच्छा, यूनिट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाली बात जो है नॉम चोम्स्की ने की थी। सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म और डिटर्मिनिज्म डिबेट का कोर प्रिंसिपल क्या है? वो है अपना ऑप्शन ए, बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायर कॉजेज बट कॉन्शियस चॉइस एग्जिस्ट्स। इन द माइंड बॉडी प्रॉब्लम व्हाट डज स्पिनोजा's थ्योरी ऑफ डबल एसेप्टिज्म पर्पोज? ओके, माइंड बॉडी प्रॉब्लम में डबल एस्पेक्टिज्म एस्पेक्टिज्म तो ये जो है अपना ओनली फिजिकल बॉडी रियल होगा और माइंड सिंपली बाई प्रोडक्ट होगा। नहीं, टू इनसेपरेबल फेसिट्स ऑफ अ सिंगल रियलिटी। ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू इंडियन वर्ल्ड व्यू अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ क्या है? मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ रीबर्थ। या एन इंडियन कंसेप्ट ऑफ अनाहत करना इन इंस्ट्रूमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्ट एंड डिसीजन मेकिंग। बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि की बात की जा रही है, बिल्कुल। ग्राउंड क्या है ऑल अदर स्टेट्स का? वो है अपना तुड़िया। ढेपका में सी क्या है? ढेपका में सी है अपना कंट्रोल। दूसरे पार्टिसिपेंट्स को रेफ़र करने के लिए बोला जा रहा है, दूसरे पार्टिसिपेंट्स को, यानी जो है बात की जा रही है किसकी? स्ट्रेटिफाइड सॉरी देखिए यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले जो है सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी किया था और उसमें हम लोगों ने सही किया। यहाँ पे देखिए थोड़ी सी जल्दबाजी होगी और आप जो है गलत कर सकते हैं। आप बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है सही हुआ था या नहीं। इन एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू टेस्ट इफ अ न्यू ड्रग इम्प्रूव्स मेमोरी। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल व्हाट इज़ द मेमोरी स्कोर? मेमोरी स्कोर यहाँ पे जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, बिल्कुल। ब्रोनफे बर्नर लॉजिकल सिस्टम में जो है पेरेंट्स के इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट सच एज पेरेंट टीचर मीटिंग मीजो सिस्टम की बात की गई थी, ठीक है, बिल्कुल। हु इज़ क्रेडिटेड विथ क्वाइनिंग द फ्रेज नेचर वर्सेस नर्चर? ओके, कौन जो है क्रेडिट करता है? मुझे जो है लग रहा है यहाँ पे मे बी फ्रैंकिस गैल्टन मुझे सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा, बिल्कुल। विच स्कूल ऑफ, अच्छा देखिए ये पिछला वाला कॉन्सेप्ट जो है मे बी हमने जो है इन डेप्थ रिवीजन में नहीं किया हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इसको स्किप नहीं करें। जहाँ पे भी हम लोग को ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं वहाँ पे हम लोग को नोट कर लेना है एज ए फैक्ट और रिवाइज करते चलना है। विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिलीविंग दैट बिहेवियर इज कॉज्ड बाई स्टिमुली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्ट्रांगली डिटर्मिनिस्टिक? बिहेवियरिज्म की बात की जा रही है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच सजेस्ट द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग चेंजेज इट वाज बोरोड फ्रॉम फिजिक्स टू एक्सप्लेन। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डिटर्मिनिज्म एंड साइकिकल डिटर्मिनिज्म? वो जो है अपना ऑप्शन सी, फिजिकल डिटर्मिनिज्म जो है जीन्स की बात कर रहा होता है, साइकिकल जो है सब्जेक्टिव बिलीव्स की। ओके, माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट बट इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये इंटरेक्शनिज्म की बात हो रही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी सेंस इन विच इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट इज यूज्ड? प्राइमरी सेंस जो है वो है अडॉप्टिंग वेस्टर्न साइकोलॉजिकल थ्योरीज, नहीं। टू सूट इंडियो सोशल कल्चरल, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स, वैदिक जना बुद्धा ट्रेडिशन, या ऑप्शन सी। व्हाट इज द concept of Nuratn task leadership designed for Indian work
इंडियन वर्क कॉन्टेक्स्ट के लिए अगर डिजाइन किया गया है तो इंडिजेनाइजेशन की बात हो रही है। What is the scope of Indian psychology as described by the phrase from sexuality to spirituality? It covers a wide range of human behaviors, including worldly and spiritual aspects. बिल्कुल, ऑप्शन ए। The Indian principles that करंट एक्शंस पुरुषार्थ एंड कैन डिटरमाइन, ये कहीं ना कहीं रिलेटेबल है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के। कौन सा कॉन्सेप्ट? वेस्टर्न वाला, अपना सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म। बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। मेजर लिमिटेशन क्या है कोरिलेशनल रिसर्च का? मेजर लिमिटेशन है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करता। व्हाट इथिकल प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट participants are fully informed about study award, especially if deception was used? ये जो है डीब्रीफिंग की बात हो रही है। डिसेप्शन हमेशा जो है डीब्रीफिंग के साथ ही आना चाहिए, मतलब जब भी डिसेप्शन हो रहा है तो डीब्रीफिंग होनी चाहिए। सोशल कॉग्निटिव प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म प्रपोजेस टू वे रिलेशनशिप। इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच की बात है। सोशल रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में जो है वो यही बात बोली जाती है कि इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट एक दूसरे को जो है वो शेप करते हैं। प्योर अनचेंजिंग कॉन्शसनेस को क्या बोला जाता है? अनचेंजिंग कॉन्शसनेस को बोला जाता है अहंकारा नहीं, आत्मन। Which ancient Indian text is specifically mentioned as a source for understanding economic and political action? Which ancient Indian text is specifically mentioned as a source for economic and political action? ये है अपना नहीं, धर्मशास्त्र नहीं, अर्थशास्त्र। बिल्कुल। ब्रोनफे बर्नार्ड के क्रोनो सिस्टम में जो है टाइम की बात होती है जनरली, टाइम डायमेंशन की बात होती है, टाइम और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी एज कंट्रास्टेड विथ इंडियन साइकोलॉजी इन द प्रोवाइडेड समरी? प्राइमरी फोकस क्या है? प्राइमरी फोकस है वेस्टर्न साइकोलॉजी का ऑब्जेक्ट बिहेवियर की स्टडी। रिलेशनल सेल्फ जो है अपने वो सेल्फ कॉन्सेप्ट, वो वेस्ट के सेल्फ कॉन्सेप्ट के साथ कैसे कॉन्ट्रास्ट किया जाता है? कॉन्ट्रास्टिंग अगर देखें बात इसमें तो वेस्ट में जनरली इंडिविजुअलिस्टिक सेल्फ की बात होती है, इंडिपेंडेंट सेल्फ की बात होती है कंपेयर टू रिलेशनल सेल्फ इन द इंडियन साइकोलॉजिकल थॉट्स। या ऑप्शन डी। Which form of determinism is associated with the idea that behavior is caused by automatic or mechanistic forces, leaving no room for personal responsibility? Okay, hard determinism। या तो इसमें भी हमने जो है 29 क्वेश्चंस कर लिया अभी तक। सो वी आर लेफ्ट विथ 50 मोर क्वेश्चंस। 50 और क्वेश्चंस हमें करने हैं। आप बताइएगा कि आपके कितने आंसर जो है सही हुए थे। चलिए अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिएगा।
आई होप कि एग्ज़ाम में भी वैसी सारी चीज़ें जो है अवेलेबल हो। इतनी तो नीड्स अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं? बिल्कुल। तो इंडियन वर्ल्ड व्यू के अनुसार जो है अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वो क्या है? मोक्षा, ऑप्शन डी। बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑलमोस्ट जो है हमने कितने कितने क्वेश्चंस कर लिए? 29 और क्वेश्चंस कर लिए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है क्वेश्चंस करने की स्पीड जो है धीरे धीरे स्लो हो रही है। दैट्स नॉट एन इशू। आपको जैसे पता ही होगा कि 90 क्वेश्चंस हमें करने हैं, सॉरी 75 क्वेश्चंस हमें करने हैं 90 मिनट्स में, तो दैट शुड बी इनफ। माइंड बॉडी प्रॉब्लम के अनुसार विच फिलोसॉफिकल पोजीशन एडवोकेटेड बाय स्पिनोजा सजेस्ट माइंड बॉडी आर टू इंसेपरेबल फीसिट्स? ये कहीं ना कहीं जो है बात हो रही है डबल एसेप्टिज्म की। A researcher wants to study long-term effects of a major historical event like pandemic. ओके, क्रोनो सिस्टम, फिर से जो है टाइम की बात हो रही है। Which concept of Indian psychological which Indian psychological concept? ओके, अनहद करना इज डिस्क्राइब टाई मेकर। ईगो सेंस जो है ये अहंकारा की बात हो रही है, ऑप्शन ए। In the debate of free will versus determinism, what is the soft determinism perspective as proposed by William James? Soft determinism वो है अपना अनकॉन्शियस प्रायर कॉजेज, या ये क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स इम्प्रेसिस्ट व्यू? इम्प्रेसिस्ट व्यू जो है टेबुला रासा वाला व्यू है। कंटेंट लेस अवेयरनेस, यहाँ पे तुड़िया की बात हो रही है। ग्राउंड ऑफ ऑल अदर स्टेट्स। A psychologist designs an experiment to test if a new teaching method improved math scores. डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? मैथ स्कोर होगा ऑफ कोर्स। या प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ जीवा एंड आत्मन। प्राइमरी डिफरेंस क्या होगा? जीवा जो है वो प्योर सेल्फ है, आत्मा नहीं। जीवा जो है एम्पिरिकल लिविंग सोल है, कंडीशन बाय कामा, ऑप्शन बी सही है। और रिसर्चर देखिए, अगर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, एक्चुअली जो है आसपास में कोई फंक्शन है, दैट्स वाई देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज। मे बी आपको बॉदर कर रहा हो वो, तो मैंने बता दिया। अ रिसर्चर स्टडिंग अ रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर decides to conduct as in-depth investigation of a single individual condition। ये जो है in-depth investigation of a single individual conducts in-depth investigation करना है तो केस स्टडी के साथ जाना होगा, ठीक है। Which ethical principle requires a researcher to explain the true purpose? डीब्रीफिंग, अगर डिसेप्शन यूज हुआ है तो डीब्रीफिंग। ऑलमोस्ट हमारे पास अभी कितने क्वेश्चंस हैं? 15 इधर 30 या चलिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन वर्ल्ड व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ वंस करेंट पुरुषार्थ कैन सेव डिस्पाइट देयर फ्यूचर इलिस्ट्रेट्स द इंटीग्रेशन ऑफ टू फिलोसॉफिकल स्टांसेस, डिटर्मिनिज्म और फ्री विल, ऑप्शन बी। द गोल्ड स्टैंडर्ड कॉज एंड इफेक्ट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा रिसर्च साइकोलॉजिकल रिसर्च मेथड है? वो है अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड। द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल सेल्फ प्रोमिनेंट इन इंडियन कल्चर वेयर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय कनेक्शंस, कंट्रास्ट विथ वेस्टर्न एम्फेसिस ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेल्फ? इंडिपेंडेंट सेल्फ वेस्टर्न, ये वाला क्वेश्चन भी हमने ऐसे क्वेश्चन भी पहले किए हुए हैं।
प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है? ईच मेंबर के पास इक्वल चांस होगा सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा। हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल डिबेट बिटवीन नेटिविज्म एंड एम्पिरिसिज्म सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर मेजर इशू इन साइकोलॉजी। तो ये जो है फाउंडेशन है किस चीज़ का? नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट का। या हाउ डज द स्कोप ऑफ इंडियन साइकोलॉजी डिफर फ्रॉम कॉमन परसेप्शन? वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। ऑप्शन सी, कामा सूत्रा, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, ये सारे जो है वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कवर्ड होते हैं इंडियन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में भी। रेन डेस्केरार्ड्स, a proponent of dualism, proposed that mind and body interact through which specific structure in brain? अपना जो है पीनियल ग्लैंड, बिल्कुल। जॉन वॉटसन्स फेमस क्लेम ही वुड ट्रेन एनी हेल्दी इन्फेंट टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट, ये कहीं ना कहीं बात है किसकी? अपने एम्पिरिसिज्म की। What is the primary distinction between Western and Indian worldviews regarding the nature of reality? Primary distinction क्या है? वो है अपना materialistic, matter is primary, consciousness is primary। वेस्टर्न में मैटर प्राइमरी होता है वेस्टर्न मेटरलिस्टिक व्यू पॉइंट के अनुसार, और इंडियन स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट के अनुसार कॉन्शसनेस प्राइमरी होता है। A research team wants to ensure their sample accurately reflects the demographic proportions of a larger population. Which probability sampling method? इनको जो है मुझे लग रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग यूज करनी चाहिए, ताकि जो है मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो है एज, जेंडर, इथनिसिटी जो है। अच्छा, एक्यूरेटली अगर रिफ्लेक्ट करना है तो फिर स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के साथ क्यों नहीं जाते? क्या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी? मुझे जो है लग रहा है ऑप्शन बी के साथ जाऊंगा मैं, ठीक है। आप बताइएगा आप किसके साथ गए। देखिए ऑप्शन डी सही था यहाँ पे, सॉरी गाइस। चलिए कोई नहीं, आप जो है आप बताइएगा कि आपका ये आंसर सही हुआ था या नहीं। ब्रोनफे बर्नर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थ्योरी, व्हाट डज मीजो सिस्टम रिप्रेजेंट? पेरेंट्स का जो है इमीडिएट कांटेक्ट नहीं, पेरेंट्स वर्क प्लेस नहीं, या ऑप्शन ए ही सही लग रहा है मुझे, इंडिविजुअल्स इमीडिएट कांटेक्ट लाइक फैमिली और स्कूल के बीच में जो है। ओके देखिए यहाँ पे जो है इंटरेक्शन, कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, माइक्रो सिस्टम। ओके, इंटरेक्शन होना चाहिए था, कनेक्शन होना चाहिए था इंडिविजुअल के डिफरेंट पार्ट्स माइक्रो सिस्टम के बीच में। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमसे जो है यहाँ पे गलत हुआ। आप बताइएगा कि आपसे ये क्वेश्चन सही हुआ था या नहीं। ओके, विच साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल? ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड कौन सा पर्सपेक्टिव होगा? वो मुझे लग रहा है साइको एनालिसिस, बिहेवियरिज्म नहीं, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं, साइको एनालिसिस, फ्री व्हील से जो है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी ऑफ कोर्स। या डेप्का में पी जो है वो प्रेडिक्शन वो बताता है। की लिमिटेशन क्या है कोरिलेशनल रिसर्च मेथड का? कि कॉज एंड इफेक्ट जो है वो रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है फिर से जल्दी में मैंने गलत ऑप्शन टिक किया। आप बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किया था या नहीं। दे कैन नॉट प्रूव वन वेरिएबल कॉजेज द चेंज इन दी अनदर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही था, ठीक है। ओके, इन द इंडियन साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क विच टू प्रिंसिपल्स गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ टुवर्ड्स लिबरेशन? ये जो है विवेका और वैराग्य की बात हो रही है। विवेका मतलब आप जो है रियल और अनरियल में
डिफरेंस देख पाएँ, और वैराग्य में जो है आप वर्ल्डली चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो पाएँ, वर्ल्डली चीज़ों से, ठीक है। वाई इज़ कंसिडर्ड इम्पॉसिबल टू नो दैट द कॉज ऑफ इट डिटरमिन, बिकॉज बिहेवियर इज ऑफन ओवर डिटरमाइंड एंड सब्जेक्ट टू फॉर्टिनिटी, ठीक है। इसीलिए इम्पॉसिबल है डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव से बिहेवियर को देख पाना। फिजिकल डिटर्मिनिज्म एंड साइकिकल डिटर्मिनिज्म जो है वो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने किया, ऑप्शन बी बिल्कुल। इंटीग्रल साइकोलॉजी महर्षि अरबिंदो इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। इंटीग्रल साइकोलॉजी जो महर्षि श्री अरबिंदो के द्वारा जो है वो आई थी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है साइकोलॉजी डेवलप्ड अराउंड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन थिंकर। कोर्ट लिविन जो है इंट्रोड्यूस किए थे, इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स पर्सनैलिटी शुड बी व्यूड इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। वो जो है वो लाइफ स्पेस की बात कर रहे थे, ठीक है, इन रिलेशन टू साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। या तो 30 क्वेश्चंस में से जो है इस बार जो है वी मेड 3 मिस्टेक्स। आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे। सो ऑलरेडी हमने जो है 29-30 क्वेश्चंस इसमें कर लिए हैं, 60 क्वेश्चंस हो गए। नाउ वी आर गोइंग विद द लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो है लास्ट में हमने 27 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। चलिए, विच कॉन्सेप्ट बेस्ट डिस्क्राइब्स द व्यू वाइल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई प्रायर कॉजेज लाइक जेनेटिक्स इन्वायरमेंट। कॉन्शस सॉफ्ट डिटर्मिनिज्म ऑफ कोर्स होगा इसमें, क्योंकि कॉन्शस डेलिब्रेशन भी है, चॉइस भी अलाउ है हमारे पास। माइंड बॉडी प्रॉब्लम, हाउ डज स्पिनोजा's डबल एसेप्टिज्म इंटरेक्सिज्म। डबल एसेप्टिज्म इज टू इंसेपरेबल फेसेट्स और इंटरेक्सिज्म इज टू डिस्टिंक्ट सब्सटेंसेस कैजुअली इन्फ्लुएंस ईच अदर। ब्रोनफे बर्नर इकोलॉजिकल सिस्टम में इसमें हमने क्वेश्चंस गलत किए हैं, एक बार देखिएगा आपने। विच लेबल डिस्क्राइब्स द इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन्स इमीडिएट इन्वायरमेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन फैमिली एंड देयर स्कूल। मीजो सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। According to Indian psychology, what is the primary function of ahamkara within the anhatkara instrument? प्राइमरी फंक्शन है अहमकारा का आईनेस, बिल्कुल। B.F. स्किनर और नॉम चॉम्स्की जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कर रहे थे, वो उनका B.F. स्किनर का डिबेट और नॉम चॉम्स्की का डिबेट क्लासिकल एग्जाम्पल है नेचर वर्सेस नर्चर के डिबेट का। देखिए यहाँ पे जो है नॉम चॉम्स्की वो जो है वो नेचुरलिस्टिक व्यू को जो है सपोर्ट कर रहे थे, नेचर्स के पॉइंट को ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे थे, जबकि B.F. स्किनर जो है वो नर्चर को जो है इम्पोर्टेंट बता रहे थे। उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग वाला जो है रिसर्च आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग उसका भी इन डेप्थ रिवीजन ऑफ कोर्स करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों का भी। इन इंडियन थॉट द स्टेट ऑफ तुरिया इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर। तुरिया जो है प्योर कंटेंट लेस अवेयरनेस जो है वो स्टेट है, ऑप्शन ए। हाउ डज द इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेल्फ जीवा डिफर फ्रॉम द आत्मन। जीवा इज एम्पेरिकल लिविंग सोल कंडीशन बाई कर्मवेल, आत्मा इज ट्रू अनचेंजिंग सोल, बिल्कुल ऑप्शन ए, बिल्कुल। According to the source material, which statement accurately reflects the distinction between Indian psychology and the indigenization of psychology? Psychology drawn from ऑप्शन ए सही लग रहा है मुझे, आप बताइएगा आपने जो है कौन सा ऑप्शन सही लगा था। ओके, ईपी फेनोमेनिज्म में बोला जाता है कि ये जो है आपके मेंटल स्टेट्स जो है, ब्रेन जो है मेंटल इवेंट्स को कॉज करता है, और दिस मेंटल इवेंट्स आर दी बाई प्रोडक्ट्स, दे कैन नॉट एक्चुअली कॉज कैजुअली अफेक्ट द ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ईपी फेनोमेनिज्म की बात होती है। जैसे एक ट्रेन का इंजन जो है स्मोक प्रोड्यूस करता है, वैसे ही ब्रेन जो है मेंटल इवेंट्स प्रोड्यूस करता है, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ओके,
द इंडियन वर्ल्ड व्यू लिंक्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड फ्री विल थ्रू विच पेयर ऑफ कॉन्सेप्ट्स? विवेका, वैराग्य, नहीं, कर्मा और पुरुषार्थ की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, कर्मा और पुरुषार्थ। ऑनलाइन लर्निंग के एटीट्यूड्स को समझने की कोशिश कर रहा है रिसर्चर यहाँ पे। उसने क्या किया कि पहले स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। ओके, दैट जैसे ही डिवाइड किया दैट मीन्स स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सोर्स मटेरियल विच फॉलोइंग पर्सपेक्टिव मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म। मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनिज्म से है, तो इसका मतलब जो है एग्जिस्टेंशियल नहीं, साइको एनालिसिस नहीं, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी नहीं, कहीं ना कहीं इसमें बात हो रही है साइको एनालिसिस की। मुझे लग रहा है ऑप्शन बी सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है सही है। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म कहता है कि टू वे रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट और बिहेवियर के बीच में का, और इंडिविजुअल बिहेवियर जो है इंटर्न शेप करता है, जी शेप करता है इन्वायरमेंट को। या which early figure in the modern Indian psychology is credited with collecting diverse viewpoints from various traditional sources and compiling them into a comprehensive 3-volume work? वो है अपना 3 वॉल्यूम वर्क जो है वो कंपाइल करते हैं, वो किए थे अपने जादूनाथ सिन्हा जी। इन ब्रोनफे बर्नर्स पेरेंट्स stressful workplace which influences the parents' behavior at home thus affect the child is an example of child's exosystem, microsystem, chronosystem, which an example of child's parents stressful workplace, वो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है एक्जोसिस्टम का, बिल्कुल। In philosophical stances of empiricism associated with John Locke posits the human mind at birth is a tabula rasa, बिल्कुल ब्लैंक स्टेट है, all knowledge is acquired through experience. What does the concept imply? Option B, बिल्कुल। According to Cooter living fields theory, an individual's behavior should be understood in relation to life space. What does this life space encompass? All past and present future events, बिल्कुल। तो the view that only matter exists and the mental phenomena like thoughts are simply byproducts, ये है अपना कौन सा व्यू? ये है अपना मेटरलिज्म। In comparison of world views, the ultimate goal of life in Indian tradition as contrasted, मोक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। Hard determinism is its implication of personal responsibility. How did William James' concept of soft determinism address this issue? By incorporating cognitive processes like intention, deliberation, नहीं। Since behavior is mechanistic, नहीं। How did William James' concept of soft determinism? या ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे, बिल्कुल। बेस्ट कैरेक्टराइजेज द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। बायोसाइको सोशल कंस्ट्रक्ट जो है बोला जाता है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेल्फ को। The source material mentions early academic psychologist India research registered the development of Indian psychology from a spiritual viewpoint. प्राइमरी ऑब्जेक्शन क्या है इसमें? प्राइमरी ऑब्जेक्शन था इंडियन साइकोलॉजिस्ट का, एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट का, कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग सुपरस्टिशंस की तरफ ना मूव कर जाएं, एम्पिरिकल ट्रेडिशन से हट के। A psychologist studying drug addiction finds participants by asking initial refer their parents। देखिए यहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग की बात हो रही है। अगर कोई रेफ़र कर रहा है इनिशियल पार्टिसिपेंट दूसरे अपने फ्रेंड्स को, तो जो है स्नोबॉल सैम्पलिंग की ही बात होती है।
The concept of indeterminism complicates the deterministic view by suggesting that the causes of behavior cannot be measured accurately. Causes of behavior cannot be measured accurately because the very act of observing a behavior can change the behavior by being observed. ठीक है, यहाँ पे हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. फिजिकल और साइकिकल डिटर्मिनिज्म, फिर से वही सवाल, तो ये ऑलरेडी हमने कर लिया है. ऑप्शन सी. द स्कोप ऑफ इंडियन साइकोलॉजी इज वास्ट फ्रॉम सेक्सुअलिटी टू स्पिरिचुअलिटी, विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट नॉलेज अबाउट इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्शंस के बारे में जो है अर्थशास्त्र बताता है. सो द लास्ट क्वेश्चन वी हैव, इन एन इंडियन एक्सपेरिमेंट डिजाइन टू टेस्ट इफ मेडिटेशन इम्प्रूव्स concentration, the group that is asked to read the magazine instead of meditating serves as the control group. बिल्कुल. Okay, so we have already done like 27 questions more. तो हमने जो है इस पूरे टॉपिक में ऑलरेडी जो है 80 ऑलरेडी हमने 30 नहीं, ऑलरेडी हमने 300+ MCQs जो है एक टॉपिक कर लिया है ऑलरेडी. तो आप बताइएगा कि आपके कितने MCQs सही हुए थे. हमने जो है इसमें तो सारा कंप्लीट किया है. ठीक है, तो नाउ वी आर गोना गो अहेड विथ आवर सेकेंड टॉपिक का इन डेप्थ रिविजन, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. लेट्स प्रिपेयर फॉर आवर battle which is on the 16th of March 2026. See you in the next lecture.